हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन जो है ख़त्म होने पर है, लेकिन प्रिकॉशन हमें रखने ही हैं। ऐसा नहीं है कि 3 मई के बाद हम 4 मई को गाड़ी उठाएं और घूमने निकल जाएं कि अब तो आज़ादी मिल गई है। पहली बात तो ऐसा शासन होने नहीं देगा। हाँ, आप उतनी आज़ादी से बाहर नहीं निकल पाओगे और ये प्रिकॉशन उन्हें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें खुद समझना है कि एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, कितना सेफ हमें खुद को रखना है और खुद को रखने के साथ साथ दूसरों को भी रखना है। ठीक है, तो ये जो टाइम हमें मिलने वाला है आगे भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी, आप उसको यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन खुला तो आप जो है नॉर्मल लाइफ में जिस एक्टिविटीज़ करते थे वैसे ही करने लग जाओगे। बिल्कुल नहीं करोगे। देखो, प्रशासन के तौर पर अगर बात की जाए तो डेटा अभी जो बढ़ रहा है वो कम ही बढ़ रहा है, लेकिन आप ये खुद समझते हैं कि ये जो डेटा है वो कितना विस्फोटक हो सकता है अगर हम सारे लोग बाहर निकल आए तो। ठीक है, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए जब तक इन केसेस में कमी नहीं आ जाती है, जब तक पूरी तरीके से माहौल एक हम यूँ बोलें कि अच्छा वातावरण नहीं बन जाता है, पूरा माहौल अच्छे से हमारे लिए कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तब तक हम घर पर ही रहें, घर पर ही पढ़ाई करें। ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम। हार्ड एंड फास्ट अभी एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होने वाली। ठीक है, अगर हम रिसेंट 1 मंथ की बात करें तो बिल्कुल नहीं होने वाली, तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए हम और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अच्छे से जोड़ लें। ठीक है, आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 मिक्सचर अगर आपको दे दिए जाएँ तो आप उनको किस तरीके से मिलाओगे। ठीक है, उसमें भी हमने पर्टिकुलर एक ही पैटर्न रखा है आज की वीडियो में। फटाफट हम वीडियो को देखते हैं। और एक बात, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले वाले वीडियोस मेरे ज़रूर देखिए ताकि वहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आज भी अगर आप ओनली सिर्फ ये वीडियो देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करें, पहले सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद मेरा आप सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3 वेसल हैं। 3 vessels contain equal mixtures of milk and water in the ratio 6:1, 5:2 and 3:1 respectively. If all the solutions are mixed together, the ratio of milk to water in the final mixture will be. ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। 3 वेसल हैं, वेसल 1, वेसल 2 एंड वेसल 3। ठीक है, इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। वो कितना है? फर्स्ट में है 6:1, फिर है 5:2 और फिर है 3:1। ठीक, और बोला गया है कि इनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। ठीक है, और इन इक्वल क्वांटिटीज को आप मिला रहे हो तो आपको मिलाने पर मिल्क और वाटर का ही एक सॉल्यूशन मिक्सचर मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। फिलहाल अगर हम बिल्कुल बेसिक पर जाए तो हम यहाँ ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ से हमने x लीटर निकाला, यहाँ से हमने x लीटर निकाला और यहाँ से भी x लीटर निकाला। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बोल रहा है कि ये इक्वल क्वांटिटी वाले मिक्सचर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे केस में हम दोनों कंपोनेंट को एक साथ नहीं निकालते हैं, हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें और टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अगर बेसिक की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम मिल्क रखें और टोटल के रिस्पेक्ट में हम उसको फाइंड आउट करें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसको हम समझते हैं। मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 6/7, 6 उसका मान है, लेकिन टोटल के रिस्पेक्ट में रखोगे ना तो 6/7 किसका? x का। फिर यहां 5/7, 5 टोटल 7 किसका? तो इस x का 5/7 पार्ट मिल्क का। ठीक है, फिर आगे अगर देखें इसमें तो यहां 3/4 वो भी किसका है? x का। सेम ही कंडीशन हमें रखनी होती किसके लिए? वाटर के लिए। सेम ही रखते। ठीक है, लेकिन यह काम आसान हो जाता है। टोटल हम आसानी से रख सकते हैं क्योंकि x और x ही रखना है, x प्लस x रखना, तो ये नंबर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बच जाता है उससे। तो अब अगर ऑब्जर्व करें यहां पर तो देखो यहां 3x मिल रहा है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो टोटल क्वांटिटी हम रख रहे थे, जो सेम क्वांटिटी थी, वो तो कट ही रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, तो यहां आप
इस x को कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हो, इसको हम डायरेक्ट वाले मेथड में अप्लाई करेंगे। फिलहाल इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक स्टेप रख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3x, ये x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर और सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6y7 5y7, तो दोनों का सेम ही है, 11y7 रख लेते हैं, यहाँ 3y4, ठीक है, और नीचे वैल्यू कितनी है 3। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 28, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दें 44, और 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 21, ठीक है। नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 28, ठीक। और 28 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, ठीक है। या एक स्टेप और इसको थोड़ा सा बेसिक में समझ लीजिए, 28 ये एलसीएम है, इसमें आप क्या करोगे नीचे रखोगे 3। तो जब भी किसी फ्रैक्शन में आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ठीक। तो उसको अगर हम कंप्लीट सॉल्व करें तो वैल्यू हमारी 44 और 21, सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 65, ठीक है। और नीचे वैल्यू कितनी आएगी तो 28 इंटू 3, तो सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 84 नीचे, और ऊपर कितनी आ जाएगी 65, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो रेशियो है किसका, तो यहां हम किसको रख रहे थे, मिल्क और टोटल को। तो यहां हमें मिल्क और टोटल का रेशियो 65 और 84 मिल रहा है, लेकिन हमें तो मिल्क और वाटर का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, वाटर के लिए टोटल में से मिल्क को माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 में से 65 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 5 ऐड कर दो 70, 5 ऐड कर दो 89, 70 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो यहां हमें जो रेशियो मिल रहा है, मिल्क की वैल्यू में 65 मिल रही है, वाटर की 19 मिल रही है, तो हम यहां बोल सकते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 65 एंड 19, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 65 एंड 19 डी ये हमारा आंसर। हमसे पूछा भी ये गया है फाइनल अक्षर में मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए। कभी कभी वो फाइनल में क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए गए 19 एंड 65 एंड 65 एंड 19, तो वो कभी कभी उल्टा पूछ लेते हैं, देंगे मिल्क और वाटर यहाँ, लेकिन यहाँ वाटर एंड मिल्क पूछ लेते हैं, हम जल्दबाजी में गलती करके आ जाता है, ठीक है। तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। जब सेम क्वांटिटी आपको दी जाती है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू 6:1 रख लें, 5:2 रख लें और 3:1 रख लें। ये मिल्क और वाटर हम रख रहे हैं। हमें ये मालूम है कि हमारे टोटल की वैल्यू जो है वो सेम है, क्वांटिटी जो हम रख रहे हैं वो सेम ही रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ सेम बना लें। 6 और 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यहाँ भी 7, यहाँ वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो वो ये बोल रहा है कि ये टोटल की वैल्यू है वो आपकी सेम होना चाहिए, तो आप सेम बनाओ। तो आप सेम बनाओगे कैसे, तो एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम लोगे 7 और 4 का, तो एलसीएम 7 इंटू 4 मतलब 28 ही रखना है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है नहीं। तो आप क्या करो, सीधा सीधा 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर कर दो, और इस 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में करना है आपको। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ये वैल्यू इधर 28 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। यहाँ रखोगे तो 28 वैल्यू, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8, और यहाँ आ जाएगी 20। फिर यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28, ठीक है। फिर यहाँ 7 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। इनको हम ऐड कर लें, तो फाइनली मिल्क और वाटर ऐड करने पर आपको कितने मिलेंगे 65, और इनको ऐड करने पर वैल्यू 12 और 7 अभी जो रखा था 19, और ये सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको टोटल की, वो वैल्यू मिल जाएगी आपको 80 कितनी मिल रही थी 84, ठीक है। ये आंसर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल सा मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, इसको बता देता हूं। टोटल वाले केस में भी हमने देखा x अगर हम रख रहे हैं तो वो x जो है कैंसिल आउट हो ही रहा है, तो आप क्या करोगे टोटल वाले केस को इसको ऑब्जर्व कर लो, इनको सेम करना है, इनका एलसीएम लेना होता है सीधा सीधा। और जब कुछ कॉमन नहीं है, जैसे 7 7 4 था, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो और 7 का इधर कर दो, और फटाफट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। आई होप क्लियर होगा। फटाफट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो बोला गया है पेट्रोल और केरोसिन के लिए आपको 3 सेम कैपेसिटी वाले वेसल्स दिए गए जिनमें पेट्रोल और केरोसिन है, ठीक है। आप जब मिलाओगे तीनों को
तो फाइनल में आपको पेट्रोल और केरोसिन किस रेशियो में मिलेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट रखते हैं वैल्यूज को। जब कैपेसिटी सेम है, जब तक ये वर्ड ना दिया जाए तब तक आप क्वेश्चंस को फाइनाइट टर्म्स मानकर या हम सेम क्वांटिटी मानकर नहीं सॉल्व कर सकते। उसमें ये होना जरूरी, या तो वो सेम क्वांटिटी बोले या फिर वो रेशियो वगैरह या कुछ और इंफॉर्मेशन दे, तभी हम उसको इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम इसको समझेंगे कहाँ इस वर्ड का महत्व है। वैल्यू है 4:1, ठीक है, फिर कितनी है 5:2, ठीक, फिर कितनी है 6:1, ठीक। तो ये है किसका, ये है हमारा पेट्रोल का और केरोसिन का, और पेट्रोल और केरोसिन के टर्म्स में ही रेशियो पूछा भी गया है। ठीक है, तो फटाफट रखते हैं। ये वैल्यू कितनी 5, ये वैल्यू कितनी 7, ये वैल्यू कितनी 7। क्वांटिटी सेम करना है तो टोटल की वैल्यू ये आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट रख लेते हैं। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे कितने का, इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो 7 का, और यहाँ पूरे में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 का, यहाँ भी 5 का। तो वैल्यू हो जाएगी 35, और ये वैल्यू हो जाएगी 7, ये वैल्यू 28 आ जाएगी, 35, 25, ये 35, ठीक है, और यहाँ 5 और 30। फटाफट सॉल्व कर लो इनको। सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 83। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7 and 5 12, वैल्यू आ जाएगी 22, और इनको अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। तो यहाँ से आप ऐड करके भी देख सकते हो कि आपको यही वैल्यू मिल रही है, तो बिल्कुल यही वैल्यू हमें मिल रही। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो हमें मिलेगा वो 83 और 22 का मिलेगा। बी ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, एक्स वगैरह मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें आप इसमें। जब सेम कैपेसिटी दी गई हो तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्वांटिटी सेम करना है, और सेम करने के लिए जो एलसीएम वाली कंडीशन है उसको रखना है, फटाफट सेम करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसे जल्दी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फटाफट मैं वैल्यू रखता हूँ। मिल्क एंड वाटर आपको दिए गए हैं, एक में आपको 3:2 दिया गया है, फिर 7:3 दिया गया है, और फिर 11:4 दिया गया। बस लास्ट में ये चेक कर लिया करो क्या यही पर्टिकुलर रेशियो पूछा है, तो मिल्क और वाटर दिए गए हैं और मिल्क और वाटर ही पूछा है। ठीक है, कभी आगे पीछे वो कर देते हैं, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ टोटल अगर देखें, टोटल की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ वैल्यू 10, और यहाँ वैल्यू कितनी है 15। अब आपको एलसीएम लेना होगा, तो 5, 10 और 15 कितना आएगा एलसीएम, तो इन सभी में 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो 5, 2 और 3, तो 30 वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व करने पर। मतलब इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट देख लिया, 5 5 तो सभी में है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, 3 यहाँ एक्स्ट्रा है। ठीक है, प्राइम नंबर्स जो हम रखते हैं, ठीक, वो रख लिए हैं, और एक जो बिल्कुल देसी तरीका होता है, ठीक है, जो हम सॉल्व करते हैं 5 से, वो फटाफट सॉल्व करते हैं, हमें आता ही। ये सॉल्व करके बता दिया, आई होप कि ये तो सभी को आता ही होगा। ठीक है, मतलब अब अगर ये देसी है तो क्या ये भी देसी है, ऐसा नहीं है ना, कहने में ये मैंने बोल दिया। ठीक, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, बनाना है। क्या बनाना है, तो 30 बनाना है, मल्टीप्लाई कर दो 6 का। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, ठीक, और यहाँ कितने कर दोगे 2 का, 30 बन जाएगा। आप चाहते तो ये वैल्यूज अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, कॉमन वाले पार्ट को हटा दो, 5 5 5 हटा दो, बाकी बचा क्या 2 और 3, तो उसके हिसाब से आप यहाँ सॉल्व कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते, पर थोड़ा सा वो कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करें तो वैल्यू हो जाएगी 30, 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर यहाँ वैल्यू 30, 9 और 21, फिर 30, 4 दूनी 8, और यहाँ वैल्यू 22। ठीक है, सॉल्व करें, ऐड करो, ऐड करोगे तो यहाँ वैल्यू 1, तो वैल्यू आ जाएगी 61, और यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ ऐड कर दो 20, 9, 29, और सॉल्व करने पर यहाँ वैल्यू 90 आनी चाहिए, यहाँ से भी 90 आ रही है, इनको ऐड करो तो वैल्यू 90 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 61 से 29, ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको क्लियर होंगे। फटाफट आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4।
चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 3 vessels contain mixtures of milk and water in the ratio 3:1, 4:3 and 5:2 respectively. If the mixture be poured in a single vessel, find the ratio of milk and water. अभी जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करें। चलो रख लेते हैं। 3:1 रखा, फिर वैल्यू रखी 4:3, फिर वैल्यू रखी 5:2, ठीक है। और हमने आव देखा ना ताव, फटाफट जैसे सॉल्व कर रहे थे फटाफट वैसा रखते गए। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 7 का यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का, ठीक है। और सॉल्व करके आपने वैल्यूज फाइंड आउट भी कर ली यहाँ पर, ठीक। चलो कर भी लेते हैं। यहाँ वैल्यू रखोगे 28, 7 और 21, यहाँ वैल्यू 28, 12, 16, यहाँ वैल्यू रखोगे 28 और 8 और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये वैल्यू 20, ठीक है। फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू हो जाएगी 7 और ये 57, यहाँ वैल्यू रखोगे तो 12 और 20, ये वैल्यू हो जाएगी 27, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। ये दिए गए हैं क्या रेशियो, तो नहीं दिए गए। 3 से सॉल्व कर लें, 3 से सॉल्व करोगे 3 एकम 3, 3 नाम 27, फिर ये 3 से 9 बार, ठीक। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, 19 और 9 ये रेशियो, तो 19 और 9 ये हमें मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर है। तो बिल्कुल नहीं है, इतना कुछ करना ही नहीं था। वही तो ध्यान रखना है जो मैं पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहा था कि क्या ये जो आप तीनों मिला रहे थे उनकी क्वांटिटी आपको सेम दी गई है, नहीं दी गई ना। तो जब ये क्वांटिटी देखो सेम हो सकती है, उसमें बोला नहीं गया, इट कुड बी आंसर, ये आंसर हो सकता है 19 और 9, ये आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे और आंसर हो सकते हैं। तो आंसर यहां क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। पर्टिकुलर ये एक्स वाई और जेड भी तो रख सकते थे तुम, तुम्हें थोड़ी मालूम है कि जो तुम मिला रहे हो वो सेम क्वांटिटी मिला रहे हो या फिर अलग अलग क्वांटिटी मिला रहे हो, ठीक है। तो इट कुड बी आंसर, लेकिन ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। आज के सेशन में इतना ही काफी है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एज अ होमवर्क रखा है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही रखा था आज हमने समझने के लिए, ठीक। वीडियोस अच्छा लगे, अगर आपको वीडियोस ये अगर अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बोलें कि सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे फायदे की चीज़ है, ठीक है। थैंक यू।